ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन जो कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। मेरे सॉल्व करने से पहले आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप नए हैं या फिर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि सब्सक्राइब आपने कर दिया हो। पहली बात तो फ्री होता है और दूसरा उससे आपका फायदा है क्योंकि आपकी रीजनिंग इस चैनल से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहां पर आप चाहें तो क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और उसका ही ट्रांसलेटेड वर्जन यानी कि इंग्लिश में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन बोला है शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। शिव जो है 4 किलोमीटर सीधा गया है अपने स्कूल से। तो मान लो कि शिव का स्कूल यहां पर है, इसके बाद सिर्फ 4 किलोमीटर सीधे गया है अपने स्कूल से। तो यहां पर 4 किलोमीटर सीधा चला गया। इसके बाद क्वेश्चन बोला है ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। उसके बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद शिव ने राइट टर्न लिया और उसके बाद 3 किलोमीटर और आगे चला। अब देखिए शिव का डायरेक्शन इस साइड है। अब शिव के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे भाई ये वाली होगी और राइट हैंड साइड मेरे भाई ये वाली होगी। तो इस हिसाब से शिव ने राइट टर्न लिया और वो 3 किलोमीटर और चला। देन यहां पर क्वेश्चन बोला है ही अगेन्स मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट टू रीच हिज होम। वह अपने घर पहुंचने के लिए फिर से दाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलता है। देखिए अभी जो शिव है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हुआ है। इस हिसाब से राइट हैंड साइड यानी कि राइट डायरेक्शन उसके लिए ये वाली होगी और लेफ्ट डायरेक्शन उसके लिए ये वाली होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने फिर से राइट डायरेक्शन में टर्न किया है 2 किलोमीटर चलने के लिए। तो राइट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर कुछ इस प्रकार से चलेगा वो। तो ये हुआ मेरे भाई 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर चलने के बाद वो फाइनली अपने घर पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन आगे बोलता है इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल देन इन विच डायरेक्शन शिव स्टार्टेड मूविंग इनिशियली फ्रॉम हिज स्कूल। यानी कि यदि उसका घर उसके स्कूल से दक्षिण पूर्व में स्थित है तो शिव ने अपने स्कूल से शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया था। देखिए डायरेक्शन में इधर आपका नॉर्थ होता है और इसका अपोजिट आपका साउथ होता है। इधर आपका ईस्ट होता है और इसका ऑपोजिट यहां पर आपका वेस्ट होता है। इसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आपका इधर होता है, साउथ वेस्ट आपका इधर होता है, नॉर्थ वेस्ट आपका इधर होता है और साउथ ईस्ट आपका इधर होता है। ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर उसका घर साउथ ईस्ट में स्थित है सो उसने किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए मेरे भाई साउथ ईस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा ईस्ट और साउथ के बीच में, जैसे कि यहां पर। तो ये वाला एंगल आपका साउथ ईस्ट का होता है। तो मान लो जो स्कूल है वो एकदम सेंटर में है। इसके हिसाब से नॉर्थ आपका इधर हो जाएगा, साउथ आपका इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये वाली साइड आपकी ईस्ट हो जाएगी। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बोल भी रहा है कि आपका स्कूल से जो हाउस है वो साउथ ईस्ट में है। तो जो शिव था उसने किस डायरेक्शन में सबसे पहले चलना स्टार्ट किया था। तो शिव सबसे पहले 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया था और ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। होपफुली काफी इजी क्वेश्चन था, आपने इसका राइट आंसर दिया हुआ कमेंट सेक्शन में। अगर गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट बी। ऑप्शन ये चारों आपके सामने लिखे हुए हैं और आपको जल्दी से बता देना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो साउथ वेस्ट है अगर वो नॉर्थ बन जाए तो देखिए मेरे भाई आपका नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट आपका इधर होता है। इस हिसाब से ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है और यहां पर आपका साउथ वेस्ट होता है और यहां पर आपका साउथ ईस्ट होता है। क्वेश्चन बोला है इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, अगर दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण पश्चिम है, अगर ये उत्तर हो जाता है मतलब कि यहां पर, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा। तो अब आपको बताना क्या होगा आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए ग्राफिक्स से देखिए आप, सबसे पहले ये साउथ वेस्ट है और यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो साउथ वेस्ट से हम जब वेस्ट जाएंगे तो ये 45 एंगल का टर्न लेता है। देन वेस्ट से जब हम नॉर्थ वेस्ट पहुंच जाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। देन नॉर्थ वेस्ट से जब हम नॉर्थ पर पहुंच जाएंगे तो ये 135 डिग्री मूव करके नॉर्थ पर पहुंचेगा। सो जब क्वेश्चन बोल रहा था कि इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ यानी कि जब दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है सो वो 135 डिग्री टर्न लेता है राइट हैंड साइड पर। क्लियर है। सो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व क्या होगा।
तो देखिए इस ग्राफिक पे सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट पर पहुंच जाते हैं और यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे। सो देखिए मेरे भाई ईस्ट तक जाने के लिए 45 डिग्री का टर्न लेना पड़ा। देन ईस्ट से साउथ ईस्ट के लिए 90 डिग्री हो गया। देन साउथ ईस्ट से साउथ के लिए यानी कि दक्षिण के लिए 135 डिग्री का टर्न हो जाता है। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप 135 का टर्न लेंगे, जैसे कि आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ के लिए लिया था 135 डिग्री का टर्न, तो आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो होपफुली अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे। ओके सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें शैडो की यानी कि परछाई की बात होगी। अब यहां पर आपको समझना है कि ईस्ट साइड पर आपका सनराइज होता है यानी कि सूर्योदय होता है और आपका वेस्ट साइड पर यानी कि इधर की तरफ आपका सूर्यास्त यानी कि सनसेट होता है। अब यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन बोला है एट सनराइज यानी कि सूर्योदय के समय। सूर्योदय किधर से होता है मेरे भाई? ईस्ट से होता है। मान लो सन आपका यहां पर है, क्लियर है, यहां पर आपका सन है, क्लियर। सो यहां क्वेश्चन बोला एट सनराइज अमित एंड दीपक आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अमित और दीपक एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन उनका जो चेहरा है वो एक दूसरे की तरफ ही है। और क्वेश्चन बोला द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। जो दीपक की शैडो बन रही है वो अमित की राइट हैंड साइड पर बन रही है। सो दीपक का चेहरा किस तरफ है? क्वेश्चन नॉर्मली ये है। अब यहां पर देखिए शैडो की बात हो रही है, तो यहां पर समझिए कि सूर्य आपका उदय हो रहा है यानी कि सनराइज हो रहा है, तो ईस्ट साइड में है। अब कोई भी व्यक्ति अगर सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसकी जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी मेरे भाई? परछाई मेरे भाई इधर बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी यानी कि ऑपोजिट बनेगी। क्लियर है ये बात? अब यहां पर क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक टिप और मैं आपको देता हूं कि अमित और दीपक यहां पर दो नाम है, तो याद रखिएगा जिस नाम को पहले दिया गया है आप उसी को पिक कीजिएगा। सबसे पहले आप ऊपर अमित लिखिएगा क्योंकि अमित को पहला बोला गया है, बाद में दीपक का नाम आ रहा है तो दीपक को आप नीचे लिखिएगा क्योंकि ऐसे 90% क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। तो अमित को आप ऊपर लिखिएगा, दीपक को आप नीचे लिखिएगा। अमित का नाम पहले आ रहा है तो अमित पहले लिख दिया ऊपर, दीपक का नाम बाद में आ रहा है तो दीपक आपने नीचे लिख दिया। आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ उनका चेहरा है यानी कि अमित इधर की तरफ दिख रहा होगा तो दीपक आपका इधर की तरफ दिख रहा होगा। क्लियर है? अब अमित जहां खड़ा है क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है तो इस हिसाब से अमित का राइट हैंड साइड ये वाला होगा तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला होगा। क्योंकि दीपक आपका ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस हिसाब से दीपक के लिए लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होगी तो राइट हैंड साइड ये वाली होगी। क्वेश्चन बोल रहा है द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। जो दीपक की छाया है वो अमित की दाहिनी हाथ की ओर बन रही है। तो अमित का राइट हैंड किधर है मेरे भाई? अमित का राइट हैंड इधर बनेगा क्योंकि अमित नीचे की तरफ दिख रहा है। अमित नीचे दिख रहा है तो राइट हैंड इधर बनेगा। सो अमित के राइट हैंड पर दीपक की छाया बन रही है, तो दीपक ये रहा, तो अमित के राइट हैंड पर दीपक की छाया, तो इसका मतलब दीपक के लेफ्ट हैंड पर दीपक की छाया है। क्लियर है? क्योंकि अमित के राइट हैंड पर है तो दीपक के लेफ्ट पर होगा, ऐसे ही तो होगा। तो दीपक के लेफ्ट हैंड पर छाया बन रही है, किसी की छाया अगर इधर बन रही है तो ईस्ट की तरफ वो इधर ऐसा खड़ा होगा। क्लियर सी बात है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग। दीपक किस दिशा में दिख रहा है? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अभी आपका सही है, सूर्योदय हो रहा है तो यानी कि ईस्ट की तरफ सूर्योदय है और जो आपकी परछाई है वो भी आपकी सही बन रही है। तो दीपक किस तरफ दिख रहा है? दीपक मेरे भाई दिख रहा है ऊपर की तरफ, अमित की तरफ। और ऊपर क्या होता है मेरे भाई? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। सो दीपक किधर दिख रहा है? दीपक दिख रहा है मेरे भाई नॉर्थ की तरफ। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होपफुली आपने भी यही इसका आंसर दिया होगा। अगर गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शैडो का क्वेश्चन शायद आपने अभी सॉल्व नहीं किए होंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वन इवनिंग बिफोर सनसेट। एक शाम सूर्यास्त से पहले, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टू फ्रेंड्स रमन एंड अर्जुन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दो दोस्त रमन और अर्जुन एक दूसरे के सामने आमने बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको एक बात और बताई कि यहां पर सूर्यास्त की बात हो रही है, तो सूर्यास्त यानी कि वेस्ट साइड, वेस्ट साइड में अब आपका सूरज जो है वो छिपने वाला है। क्लियर है? सूरज अब आपका वेस्ट साइड में है और वो छिपने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। क्लियर है? सो अब एक सीधी सी बात है, अब सूर्यास्त हो रहा है, सो अगर कोई व्यक्ति इधर देख रहा होगा तो उसकी परछाई इधर बनेगी। क्वेश्चन में मैंने आपको टिप दी है कि जब भी दो लोगों की बात हो रही है ऐसे शैडो वाले क्वेश्चन में, तो जिसका नाम पहले आ रहा होगा उसको आप ऊपर लिख लीजिएगा। रमन का नाम पहले आ रहा है तो इसलिए रमन को आप ऊपर लिख लीजिए। देन अर्जुन का नाम बाद में आ रहा है तो अर्जुन को आप नीचे लिख दीजिए। और ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो यानी कि एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं। यहाँ पे बोला भी गया है कि फेस टू फेस देख कर बात कर रहे हैं। तो रमन आपका नीचे की तरफ दिख रहा है और अर्जुन आपका ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये बात क्लियर है। अब क्योंकि रमन आपका नीचे की तरफ दिख रहा है तो इस हिसाब से रमन का ये वाला राइट हैंड साइड होगा और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होगा।
अर्जुन ऊपर की तरफ दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला होगा उसके लिए और राइट हैंड साइड ये वाला होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ रमन की जो शैडो है वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड, रमन की जो शैडो है वो उसी के एकदम लेफ्ट साइड पर बन जाती है। तो रमन की मेरा भाई ये रहा और रमन की शैडो उसके एकदम एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि इधर की ओर बन जाती है। क्लियर है? सो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच डायरेक्शन वॉज अर्जुन फेसिंग, तो अर्जुन किस तरफ दिख रहा है? तो भैया अर्जुन जो है मेरे भाई आपका ऊपर की तरफ ही देख रहा है। क्लियर है? सो ऊपर की तरफ क्या होता है मेरे भाई? नॉर्थ होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट आंसर है। अब यहां पर कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि रमन तो ऑलरेडी हमने ऊपर कर दिया था, अर्जुन हमने ऑलरेडी नीचे कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसका नाम पहले है उसको आप ऊपर लिखिए और जिसका नाम बाद में है उसको आप नीचे लिखिए। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं इस प्रकार से, तो अर्जुन तो डेफिनेटली नॉर्थ की तरफ पहले से ही दिख रहा है, तो इसमें सॉल्व करने वाली बात ही क्या हुई। अब मेरे भाई यहाँ पर जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि जो शैडो है ना वो रमन के एकदम लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनकर आई है, जिस प्रकार से हमने लिख रखा था उसी हिसाब से बनकर आई है। मान लो अगर हम अर्जुन को ऊपर लिख देते, अर्जुन हमने ऊपर लिख दिया होता और रमन हमने नीचे लिख दिया होता, तो रमन के लिए मेरे भाई ये वाला राइट होता और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होता और यहां पर परछाई बनती और अर्जुन नीचे देख रहा होता, तब आप कैसे आंसर दे पाते? तब गड़बड़ हो जाता ना। तो इस हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इसी हिसाब से लिखना है, जिसका नाम पहले आ रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, जिसका नाम बाद में आ रहा है उसको नीचे लिख दीजिए और क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो भैया लाइक कर दो और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन बोल रहा है राम वॉक्स 10 मीटर टू साउथ फ्रॉम हिज हाउस, राम 10 मीटर अपने घर से साउथ की ओर यानी कि दक्षिण की ओर चलता है। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मान लो राम का ये वाला घर है, यहां पर हम लिख देते हैं हाउस, ठीक है, और वो दक्षिण की ओर यानी कि नीचे, दक्षिण की तरफ होता है आपका साउथ, नीचे होता है, तो इधर की ओर चलता है 10 मीटर। क्लियर है? देन बोलता है टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, राम 10 मीटर चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न लेता है और 25 मीटर फिर से चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो देखिए मेरे भाई राम के लिए, क्योंकि राम अभी साउथ की तरफ यानी कि नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो राम के लिए ये वाली साइड राइट हैंड साइड होगी और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होगी, और क्योंकि वो लेफ्ट में मुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि राम आपका इधर की साइड टर्न लेता है और वो 25 मीटर चलता है। क्लियर है? इसके बाद बोला अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, उसके बाद वो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाता है और 40 मीटर दोबारा से चलता है। तो देखिए मेरे भाई क्योंकि राम आपका इस बार ईस्ट की तरफ डायरेक्ट है, तो इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड उसके लिए ये वाला होगा और राइट हैंड साइड मेरे भाई उसके लिए ये वाला होगा। तो यानी कि राम आपका इस बार फिर से लेफ्ट लेकर 40 मीटर यूं बढ़ जाता है, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं मैं 40 मीटर। क्लियर? इसके बाद बोला देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच द स्कूल, इसके बाद राम राइट में मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है और उसके बाद अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो देखिए मेरे भाई राम इस बार इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है ऊपर की तरफ, तो इसलिए उसका लेफ्ट ये होगा और राइट उसके लिए ये वाला होगा। तो राम मेरे भाई राइट मुड़ जाता है इस हिसाब से और 5 मीटर चलता है और फाइनली स्कूल पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, यहां पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ मैंने, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, तो ये आपको बताना है। तो मेरे भाई घर ये रहा, स्कूल मेरे भाई ये रहा, तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है वो किसके लिए बनता है? वो बनता है मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये बनता है नॉर्थ ईस्ट के लिए। घर से जो स्कूल है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे है। सो ऑप्शन नंबर, सो माफ कीजिएगा यहां पर मैं नॉर्थ ईस्ट लिखना भूल गया था, तो अगर आप में से किसी ने यहां पर ऑप्शन में से कोई आंसर दिया है तो वो सभी में सही मानूंगा, क्योंकि मैं यहां पर ईस्ट लिखना भूल गया था। सो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, मैं गलती से लिखना भूल गया था। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए तरह तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पर क्लिक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।